2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये साल की हमारी पहली वीडियो है। हम दुआ करते हैं ये साल आप सब लोगों के लिए बेहद खुशियों वाला साल हो। और मेरे दोस्तों, ये भी हकीकत है, सिर्फ दुआओं, आरजू, चाहतों, विशेष, डिजायर से वो कभी नहीं मिलना जो तुम हासिल करना चाहते हो, वो कभी नहीं बनना जो तुम बनना चाहते हो। तो 2025 को इन तमाम चीजों से ध्यान हटाकर कुछ अमल ऐड करने वाला साल बनाओ। जब तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, देखो, तो तुम कह सको 2025 तुम्हारे लिए गेम चेंजर वाला साल था। इस साल से तुमने अपने आप को बदलना शुरू करा। नाउ आई एम इन फ्रंट ऑल ऑफ यू। और 2025 मेरे लिए गेम चेंजर वाला साल हुआ। इतिहास के पन्ने, हिस्ट्री, तारीख बताती है, जो लोग अपने विजन के लिए डट गए, लड़ गए, वही अमर होकर सफलता, कामयाबी पाते हैं और शाहीनों की तरह ऊंची उड़ान करते हैं। तुमने कभी किसी ऐसे शख्स की कहानी सुनी है, दोनों पैरों से माजूर, ओलंपिक की रेस की दौड़ में कंटेस्ट करता, हिस्सा लेता है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो बचपन में अपने पैरों पर सही से खड़ा नहीं हो सकता, चलना तो दूर के नार, और वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर बनता है। एक ऐसी औरत खातून की कहानी जिसके शरीर को ट्रक कुचल कर निकल जाता है, दोनों पैरों से माजूर, अपाहिज हो जाती है, उसका हस्बैंड को डाइवोर्स, और डॉक्टर कहता है तुम कभी मां नहीं बन सकती। 2015 में यूएन में वुमेन एम्बेसडर बनती, दुनिया की नामी गिरामी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्पीकर कहलाती है। एक ऐसे शख्स की कहानी जो पैदाइशी तौर पर दोनों हाथों, दोनों पैरों से माजूर। सुनी है ऐसी कहानी? मैंने सुनी है। आज तुम्हें ऐसी कहानी दिखाते हैं और सुनाते हैं। आज का ये वीडियो तुम्हें बेहद मोटिवेट और इंस्पायर करने जा रहा है। तुम्हें ऐसी मोटिवेशन देगा, आई एम श्योर कि पूरे साल तुमको मोटिवेट और इंस्पायर रखेगी। वो दोस्त जो हमारे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करते हैं ताकि नई आने वाली वीडियो उसे मिस ना हो। नेक एक ऐसा शख्स जो पैदाइशी तौर पर दोनों टांगों और दोनों हाथों से माजूर। खूबसूरत बात यह है कि नेक ने विजन और ड्रीम बनाया कि मुझे इंसानियत की सोसाइटी के लिए कुछ काम करना चाहिए, कुछ अपना रोल अदा करना चाहिए। देखा यह गया है जो शख्स पैदाइशी तौर पर माजूर हो, आमतौर पर वेलफेयर और सोसाइटी के रहमो करम पे होता है। सोसाइटी, वेलफेयर, गवर्नमेंट के दरवाजे खटखटाता है, आई नीड योर सपोर्ट। पर नेक ने सोचा कि मुझे सोसाइटी के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए, और आज नेक दुनिया का बेहतरीन मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीकर कहलाता है। You're fat, you're fat, you're fat, you're fat, you're fat, you're fat, you're fat. You know, you lose some weight, and you're like, you go home and you look at yourself in the mirror and go, I'm fat, right? And जिसके सोशल मीडिया पे हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं। नेक प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से गुजार रहा है। नेक को कुदरत ने वो सलाहियत दी है कि वो जब चाहे ऑडियंस को हंसा सकता है, जब चाहे वो ऑडियंस को रुला सकता है। नेक जो बगैर टांगों का है, जब वो प्रेजेंटेशन देता है तो लोग उसको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। नेक जो बगैर हाथों का, लोग इसके लिए क्लैपिंग करते हैं। नेक बताता है कि मैंने अर्ली लाइफ में ही एक जिंदगी का रूल, असूल समझ लिया था कि जो कुछ तुम्हारे पास है, यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू दैट, और तुम्हें इसको आगे लेके जाना चाहिए। नेक 78 से ज्यादा कंट्रीज विजिट कर चुका है और 3500 से ज्यादा स्टेजेस पर हजारों लोगों को प्रेजेंटेशन दे चुका है। ये वो शख्स है जो पैदाइशी तौर पर दोनों हाथों, दोनों पैरों से माजूर है। नाउ ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर इन द वर्ल्ड। एक ऐसे शख्स की कहानी जो बचपन में चलना तो दूर, अपने पैरों पर सही से खड़ा नहीं हो सकता था। शोएब अख्तर, जिन्हें दुनिया क्रिकेट वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर के नाम से जानती है। शोएब अख्तर को कहा तुम चल नहीं सकते। जब उसने चलना शुरू किया तो लोगों ने कहा तुम दौड़ नहीं सकते। जब उसने दौड़ना शुरू किया, लोगों ने कहा तुम वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर नहीं बन सकते। शोएब अख्तर कहता है परे हट, और तारीख गवाह है कि शोएब अख्तर दुनिया क्रिकेट का वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर बना। गवाह है कि ये दुनिया का सबसे तेज बॉलर। कई बार इसको वेल लेफ्ट करते ना, जब यूं करके शू करके निकल जाती तो सामने वाला आके कहता यार बड़ा अच्छा छोड़ा। मैं कहा यार मुझे तो दिखी नहीं। बचपन से आप एक चीज सुनते हुए आ रहे होंगे, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। बट शोएब अख्तर कहता है कि प्रैक्टिस के साथ साथ हमें विजुअलाइज और इमेजिनेशन में जाना पड़ेगा जो तुम बनना और दिखना चाहते हो। ये क्लिप देखें आप, जिसमें शोएब अख्तर आंखें बंद करके अपने आप को रिकॉल कर रहा है। शोएब अख्तर अपने दबदबे, अपने दलेरी को रिकॉल कर रहा है। इमेजिनेशन और विजुअलाइज की दुनिया में अपने आप को फास्टेस्ट बॉलर फील कर रहा है। और तारीख गवाह है, शोएब अख्तर ने फास्टेस्ट बॉल से गैरी क्रिस्टन का फेस, ब्रायन लारा को हॉस्पिटल और सौरव गांगुली की पसलियां तक तोड़ दी। मुनीबा मजारी एक ऐसी औरत खातून की कहानी जिसके शरीर को ट्रक कुचल कर निकल गया और दोनों पैरों से अपाहिज माजूर हो गई। About 9 years ago, I met a car accident. उसके हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दी। You know what was my biggest fear? Divorce.
और साथ साथ उसको खबर मिली कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। Next day, doctor came to me and said, because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. मुनीबा मजारी ने रोने धोने कोसने के बजाय अपनी जिंदगी को आगे लेकर चली और तारीख बताती है 2015 यूएन में वुमेन एम्बेसडर बनी और दुनिया की नामी ग्रामी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्पीकर जानी जाती है, बेहतरीन सिंगर कंसिडर की जाती है। उसने टिपिकल वुमेन की तरह अपने आप को इनएक्टिव नहीं करा, बल्कि उसने उन तमाम ट्रेजेडी से बाहर आके मैसेज दे दिया कि वुमेन डज हैव अ पावर टू फेस एंड मीट द चैलेंजेस। ऑस्कर पिस्टोरियस पैदाइशी तौर पर दोनों टांगों से माजूर ख्वाब कर बैठा, मुझे एथलीट बनना है और ओलंपिक में हिस्सा लेना है, वो भी एबल लोगों के साथ, वो भी फिट लोगों के साथ। अक्लमंद और जहन वाले लोग बोले इसका ख्वाब ऐसा जैसे दीवाने का ख्वाब, ऐसा जैसे आसमान से तारे तोड़ के लाना, ऐसा जैसे पहाड़ों की बुलंदियों पर कूलियां रगड़ रगड़ के चलना, ऐसा जैसे सुई में धागा डालना, वो भी अंधेरी काली रात में, ऐसा जैसे सूरज की आंखों में आंखें डाल के बात करना, ऐसा जैसे घने खेत में सुई की तलाश करना। और तारीख गवाह है, लंदन ओलंपिक 2012 में ऑस्कर पिस्टोरियस ने एबल और फिट लोगों के साथ हिस्सा लिया और सेमीफाइनल में 8वीं पोजीशन सिक्योर करी। और तारीख के पन्नों में अपना नाम विनर के तौर पे लिखवा दिया और दुनिया के पहले एम्पुटेड डिसेबल रनर बने। हेलन केलर एक बहादुर लेडी, एक ऐसी खातून जो ब्लाइंड, डफ एंड डेफ थी और उसने सोसाइटी के लिए बेहद सर्व करा। तो दुनिया की नामी ग्रामी ऑथर जानी जाती है और इनके ऊपर बायोग्राफी भी बनी। हेलन केलर से पूछा गया कि आपने सोसाइटी को सर्व कैसे करा ऑल्दो यू आर ब्लाइंड, डफ एंड डेफ। हेलन केलर बताती है मैंने सब इसीलिए किया क्योंकि आई एम ब्लाइंड, डफ एंड डेफ। उसने तमाम वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदला। हेलन केलर कहती है दुनिया की खूबसूरत तरीन चीज को ना देखा जा सकता है, ना टच किया जा सकता, उसको तो उससे फील, महसूस किया जा सकता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तुम्हारा सपना ख्वाब अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा सपना ख्वाब अभी बाकी है। सपना जब खत्म होता है जब तुम देखना बंद करते हो। असल जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं, असल जीत अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो तुम्हें रोज कहती है तुम पहले ही से ही हार चुके हो। तुम्हें उस आवाज से जीतना है, तब बनोगे तुम रियल असल चैंपियन। चाहे शोएब अख्तर हो, मुनीबा मजारी हो, नेक हो, ऑस्कर पिस्टोरियस हो या हेलन केलर, इन सब ने अपनी वीकनेसेस के रोने धोने के बजाय अपनी जिंदगी को आगे लेके चले। इन सब ने रीने वाली जिंदगी को मना करा और दुनिया के नामी ग्रामी पर्सनालिटीज में शामिल हो। बहुत सारे लोग तुमसे इसलिए नफरत नहीं करते तुम सही हो, बल्कि इसलिए नफरत करते हैं कि तुम कुछ अलग से करना चाहते हो, बल्कि इसलिए नफरत करते हैं कि तुम उनके कंफर्ट जोन को बार बार चैलेंज करते हो, बल्कि इसलिए नफरत करते हैं कि तुम उनके लिए बाउंड्रीज को बार बार हिट करते हो, बल्कि इसलिए नफरत करते हैं तुम कुछ नया अलग सा करना चाहते हो। अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों। अगर इस पूरे कंटेंट को मुख्तसर करके बताना समझाना चाहो तो एक शाहीन ने अपना बच्चा मुर्गी के घोंसले में रखा। वो शाहीन का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ खेल कूद के बड़ा हुआ, उन्हीं की तरह खाता, मुर्गी के बच्चों की तरह एक दीवार से दूसरी दीवार पर उठता। एक दिन उस शाहीन के बच्चे ने एक शाहीन को आसमान की बुलंदियों पर उठते हुए देखा और अपनी सो कॉल्ड मामा मुर्गी से पूछा, मामा ये इतना खूबसूरत परिंदा कौन है जिसके बड़े बड़े पर हैं, जिसकी तेज शिकारी निगाहें और शहंशाहों की तरह आसमान की बुलंदियों पर उड़ रहा है। उसकी सो कॉल्ड मामा कहती, खबरदार ये शाहीन है, ये शहंशाह है, इससे दूर रहो वरना तुम भी इसके शिकार बन जाओ। बताना ये चाहता हूं मेरे दोस्तों कि अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं उड़ने के लिए। दैट डिपेंड्स ऑन यू, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है। चाहो तो तुम जमीन पे रील रील के कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी गुजारो, ये शाहीनों की तरह आसमान पे गोल गोल चक्कर लगाकर अपनी जिंदगी गुजारो। मौलाना रूमी कहते हैं कि रब ताला ने जब तुम्हें पर दिए हैं उड़ने के लिए तो रींग रींग के जिंदगी क्यों गुजारते हो। अस्सलाम वालेकुम ऑल, मैं हूं मोहम्मद कासिम राना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, अपने कमेंट जरूर दीजिए। डू जॉइन अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। कीप वॉचिंग 12 सॉल्यूशंस। इस वीडियो को एज अ न्यू ईयर गिफ्ट अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। क्या मालूम आपका ये शेयर करना किसी की लाइफ में कोई रेवोल्यूशन चेंज लिया है और 2025 उसकी जिंदगी का यादगार साल आपकी वजह से हो जाए।